स्ट्रेंजर थिंग्स, टेलीविजन के इतिहास के सबसे बड़े शो में से एक। और इसका अंत, वो तो एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ गया। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। पूरे 5 सीजन के बाद शो ने फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल छोड़ा है, क्या 11 वाकई जिंदा है? देखिए, शो तो यही दिखाता है कि उसने अपनी जान दे दी है ना, पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी साधी है? शायद नहीं। आइए उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ वो देखें जो स्क्रीन पर दिखाया गया, तो कहानी बिल्कुल साफ है। हॉकिंस को बचाने के लिए 11 ने खुद को कुर्बान कर दिया, एक हीरो का अंत। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? फैंस को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और बस यहीं से फैंस की अपनी जासूसी शुरू हो जाती है। समझिए कि उन्होंने फिनाले के हर एक फ्रेम, हर एक सीन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया है, और वो उन छिपे हुए सुरागों को जोड़ रहे हैं जो एक बिल्कुल नई तस्वीर बना रहे हैं। तो फैंस ने इन सारे सबूतों को 3 हिस्सों में बांटा है। विजुअल, यानी जो दिखाई दिया, ऑडियो, यानी जो सुनाई दिया, और नैरेटिव, यानी कहानी के अंदर ही छिपे हुए इशारे। ये समझिए कि ये हमारी जांच का पूरा केस बोर्ड है। तो चलिए एक एक करके इन सबूतों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल सबूतों की। और यहां सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सुराग क्या है? नाक से खून न बहना। सोचिए जरा, पूरे शो में जब भी 11 अपनी जरा सी भी शक्ति का इस्तेमाल करती है, उसकी नाक से खून बहता है। और यहां अपने सबसे बड़े, सबसे पावरफुल एक्ट के दौरान कुछ भी नहीं, जीरो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके गायब होने से ठीक पहले एक पल के लिए एक ग्लिच होता है, एक झिलमिलाहट। और ये विजुअल इफेक्ट हमने शो में पहले भी कहीं देखा है। और ये हमें सीधा ले जाता है काली की शक्तियों तक। याद है ना, उसकी बहन काली, जिसके पास लोगों के दिमाग में भ्रम, मतलब इल्यूजन्स पैदा करने की ताकत है। और हमने ये भी देखा है कि जब वो अपनी शक्तियों का जोर जोर से इस्तेमाल करती है, तो उसके इल्यूजन्स ग्लिच कर जाते हैं, वो झिलमिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या 11 का गायब होना असल में हुआ ही नहीं? क्या वो सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम था? अब आते हैं ऑडियो सुरागों पर, यानी आवाज में छिपे राज। उस सीन में डेविड बोवी का गाना हीरोज बज रहा होता है। अब ये कोई मामूली गाना नहीं है। ये गाना शो में पहले भी 2 बार इस्तेमाल हुआ है, और दोनों बार ये किसी की झूठी मौत का सिग्नल था। एक बार विल के लिए और एक बार हॉपर के लिए। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ बहुत ही डेडिकेटेड फैंस ने एंड क्रेडिट्स के स्टैटिक नॉइस को एनालाइज किया, और उन्हें एक मॉर्स कोड में छिपा हुआ मैसेज मिला। मैसेज था, मिस यू ऑलवेज। अब सवाल यह है, ये मैसेज कौन किसे भेज रहा है? जैसा कि एक फैन ने रेडिट पर क्या खूब लिखा है, अंतिम सीन में 11 के साथ वही ग्लिच होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यही बात है, फैंस का मानना है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स गलतियां नहीं हैं, ये तो मेकर्स द्वारा जानबूझकर छोड़े गए सुराग हैं। और यही विश्वास इस पूरी थ्योरी को और भी मजबूत बनाता है। और अब आते हैं कहानी के अंदर छिपे सुरागों पर, जिन्हें नैरेटिव क्लूज कहते हैं। देखिए, डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम तो हमेशा से ही शो की कहानी का आईना रहा है ना? और फिनाले में माइक एक ऐसे मेज या जादूगर के बारे में बात करता है जो एक नामुमकिन जाल से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक करता है। ये तो बिल्कुल 11 की कहानी लगती है। और फिर वो आखिरी शॉट, हॉपर की कैबिन का दरवाजा 3 इंच खुला हुआ। ये हमेशा से उन दोनों के बीच कनेक्शन और उम्मीद का सिंबल रहा है। मेकर्स ने वो दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो मामला बिल्कुल साफ लगता है ना, कि 11 जिंदा है और कहीं छिपी हुई है। केस क्लोज्ड। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि शो को बनाने वाले यानी डफर ब्रदर्स, उनकी कहानी कुछ और ही है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सुनते हैं कि खुद शो के मेकर्स का इस बारे में क्या कहना है। मैट डफर साफ साफ कहते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जानबूझकर रखा गया है। वो चाहते थे कि देखने वाले खुद चुने कि वो किस अंत पर यकीन करना चाहते हैं, एक होपफुल एंड या एक सैड एंड। मतलब ये सिर्फ एक ओपन एंडिंग नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे उन्होंने कहानी पूरी करके उसे हमारे हवाले कर दिया हो कि अब आप इसकी व्याख्या कीजिए। और उनके भाई रॉस डफर इस बात को कहानी के नजरिए से समझाते हैं। उनका कहना है कि बाकी किरदारों के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ये जरूरी था कि 11 वहां से चली जाए। तो असल में ये मायने नहीं रखता कि वो मर गई या छिप गई। जरूरी ये है कि वो अब उनके साथ नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी ही बाकी सबकी कहानी को पूरा करती है। तो
अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ हैं फैंस की थियरीज जो कहती हैं कि वो जिंदा है, दूसरी तरफ है मेकर्स जो कहते हैं कि ये दर्शकों पर है। तो क्या असली जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है? शायद इस कहानी का एक और भी गहरा मतलब है। अगर हम 11 के कैरेक्टर को समझें तो वो एक चाइल्ड हीरो है। मतलब एक ऐसा किरदार जो है तो एक बच्चा, पर जिसके पास ज़बरदस्त शक्तियां हैं। उसे एक हथियार की तरह बनाया गया, उसे एक नंबर दिया गया, लेकिन उसने हमेशा एक इंसान बनने के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी पूरी कहानी आज़ादी की तलाश के बारे में थी, और शायद उसके अंत का असली मतलब भी इसी आज़ादी में छिपा है। तो पॉइंट ये है, चाहे वो असल में मर गई हो या उसने अपनी मौत का नाटक किया हो, उसका गायब होना जरूरी था। क्यों? पहला, उस सरकार से हमेशा के लिए बचने के लिए जिसने उसे बनाया और जो उसका शिकार कर रही थी। दूसरा, अपने दोस्तों को बचाने के लिए जो उसके साथ रहकर हमेशा खतरे में रहते। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद के लिए, ताकि वो आज़ादी पा सके, ताकि वो एक नंबर या हथियार बनकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर जी सके। और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे दोनों ही थियरीज एक ही मंजिल पर पहुंचती हैं। अगर फैंस की बात माने तो 11 ने एक बड़ा भ्रम रचाकर अपनी आज़ादी हासिल की, और अगर मेकर्स की बात माने तो वो एक कहानी बनकर आज़ाद हो गई, एक ऐसी उम्मीद बनकर जिसे सब याद रखेंगे। दोनों ही सूरतों में उसे वो आज़ादी मिल ही गई जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी। तो अंत की असली ताकत इस बात में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बात में है कि क्या हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी कहानी में क्या एक पक्का जवाब ज़्यादा ज़रूरी है, या वो उम्मीद जिस पर हम यकीन करना चुन सकते हैं? मेकर्स ने हमें एक कहानी दी और साथ ही उसे अपने अपने तरीके से ख़त्म करने की आज़ादी भी। तो अब ये हम पर है कि हम किस कहानी को सच मानते हैं।